सबसे पहले ये जो सलाह है आपके बीजेपी के लोगों को दीजिए। कौन खतरे में है? हमारा देश खतरे में नहीं है, आप खतरे में, आप सब लोग खतरे में है। नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसी है इस देश में जो चल रही उसके वजह से पूरे विश्व का हिंदू खतरे में आया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे मिस्टर चंद्रचूड़, वो बीजेपी के आदमी थे। मोहन भागवत जी को देश के पॉपुलेशन के बारे में बहुत चिंता हो रही है। आज हमारी देश की पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ हो गई। और कितनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं सरसंघ चालक? और कितनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं आप बताइए। सबसे पहले ये जो सलाह है आपके बीजेपी के लोगों को दीजिए। एक जगह पर आपकी सरकार कॉमन सिविल कोड लाना चाहती है, कुटुंब कल्याण, कुटुंब नियोजन की योजना चलाती है, मुसलमानों के बारे में 2 या 3 या जो बात करते हैं ना, ये उस बारे में बात करते हैं। और बीजेपी की जो पेरेंट बॉडी है, आरएसएस कहती है कि बच्चे बढ़ाओ। ये दोगली नीति है। कौन खतरे में है? हमारा देश खतरे में नहीं है, आप खतरे में, आप सब लोग खतरे में है। 150 करोड़ पॉपुलेशन होने के बावजूद आप लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ा है। रोजगार है आपके पास, रहने को घर है आपके पास, आपकी सरकार दे रही है, नौकरी दे रही है, आप किसानों को दाम दे रही है, एजुकेशन फ्री है क्या, महिलाओं की सुरक्षा हो रही है क्या? उस बारे में सरसंघ चालक क्यों नहीं बात करते? बच्चे बढ़ाओ, ये खतरे में, वो खतरे में। देखो, हमें सरसंघ चालक के बारे में हम हमेशा अपना एक आदर व्यक्त करते हैं कि ठीक है, बुजुर्ग आदमी है, अपनी विचारधारा है, हम मानते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को बताइए, बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है, म्यांमार में हिंदू खतरे में है, नेपाल में हिंदू खतरे में है, कनाडा में हिंदू खतरे में है। और हिंदुस्तान के बहुत जगह पर अगर हिंदू खतरे में है, वो नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसी है इस देश में जो चल रही उसके वजह से पूरे विश्व का हिंदू खतरे में आया है। बांग्लादेश में हिंदू के मंदिर, हिंदू की प्रॉपर्टी, उनकी जान माल की रक्षा मोदी नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, सबके साथ हमारे रिश्ते बिगड़ चुके हैं। सरसंघ चालक जी, जरा मोदी जी को बुलाइए नागपुर में और उनकी पाठशाला लीजिए, इतना मैं कहूंगा। यूपी के किसानों का फिर एक बार दिल्ली में आंदोलन है। यूपी के किसान मांग कर रहे थे, 5 मांग थी उनकी, जिसमें सबसे प्रायोरिटी पे मांग ये थी कि बाकी राज्यों के जैसे उनको जो मुआवजा है वो 4 गुना बढ़ाकर देना चाहिए। इस मांग को लेकर आज यूपी के किसान दोबारा से आंदोलन कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनकी जो आवाज है भारत से जवान, हम जरूर उनके समर्थन में जाएंगे, हम कोशिश करेंगे। जो किसान दिल्ली में आ रहा है, देश की राजधानी में आ रहा है, अगर मोदी जी की सरकार किसानों के ऊपर बंदूकें रोकेगी, गोलियां चलाएंगी, लाठियां चलाएंगी, तो देश का किसान, देश की जनता इस बार चुप नहीं बैठी। मैं इतना ही कहूंगा। महाराष्ट्र का किसान भी चुप नहीं बैठे और देश का किसान उनके साथ खड़ा रहेगा। सर न्यायाधीश के ऊपर दुष्यंत दवे करके जो सीनियर लॉयर है, उन्होंने दोबारा से बयान दिया है कि जो चंद्रचूड़ है, दुष्यंत दवे जी ने जो बात कही है वो पूरी देश की बात कही है। दुष्यंत जी ने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे मिस्टर चंद्रचूड़, वो बीजेपी के आदमी थे। बीजेपी के आदमी की तरह उसने चेयर पर बैठकर काम किया है, ये दुष्यंत दवे जी का कहना है। और हम जिस तरह से महाराष्ट्र के बारे में एक संविधान के खिलाफ एक सरकार बनी और चलाई गई, वो सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेक्शन में चली, तो मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी थी। और सर न्यायाधीश होते हुए चंद्रचूड़ साहब ने ये पॉलिसी को आगे बढ़ाया। थैंक यू।